हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू वर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मेडिकल कॉलेज के बारे में जो कि आपका पौंडीचेरी में सिचुएटेड है। सो इफ यू आर लुकिंग टू परस्यू योर एमबीबीएस डिग्री या फिर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, मेडिकल साइंसेज में से कई सारे यहाँ पर आपको कोर्सेज अवेलेबल है। सो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है, मेडिकल एस्पिरेंट है और अगर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें कि मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस कॉलेज जिसका नाम है श्री मानाकुला विनायगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि आपका पौंडीचेरी में सिचुएटेड है। सो MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इसको अप्रूवल मिला गया है। और अगर हम बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में तो यार 2006 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, राइट। एंड इट इज़ अ प्राइवेट ओन कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ओनरशिप अगर हम देखें तो एक प्राइवेट ओन कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, एज यू कैन सी हियर इन द गिवन पिक्चर। बहुत अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा एंड मोर देन 200 एकर्स में बनाया गया है ये पूरा इलाका, जहाँ पर आपका कई सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ ये कैंपस है, एज यू कैन सी। सो नंबर ऑफ सीट्स अगर हम देखें यहाँ पर MBBS के लिए, सो दैट इज योर 150 सीट्स फॉर द MBBS स्पेसिफिकली, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट डिग्री से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स, डॉक्टरल लेवल के भी पढ़ाई कराई जाती है और साथ ही साथ में डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ पर होते हैं। सो लेट्स से अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में फॉर द MBBS, ठीक है। सो 12th में जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होना जरूरी है। और साथ ही साथ में लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी तो यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स इन योर 12th इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। Now let's say if you are from reserve category, अगर आप ST, SC या फिर OBC से आते हो तो फिर in that case आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो आपको 45% मार्क्स आने ज़रूरी है एंड थोड़ा और रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो। So this goes for your general category, this goes for your reserve category and this goes for your फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी। सो ये हमने बात की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एंड अगर आप MBBS करना चाहते हो, नीट UG आप अभी दिए हो 2021 में, तो इतना तो आपको पता होगा कि मिनिमम एज कितनी होती है, 17 साल। अगर आप करना चाहते हो तो मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स है और मैक्सिमम इज योर 25 ईयर्स, राइट। तो अगर आप MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड लेट्स से ऑन डॉक्यूमेंट अगर आपकी जो एज है वो 16.5 हो रही है तो आप एलिजिबल नहीं हो। वहीं पर अगर आपकी 25 से थोड़ी ज़्यादा एक्सीड हो रही है, 25.5, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। सो योर एज शुड बी बिटवीन 70 to 25 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमने बात की इसके एज फैक्टर के बारे में। वहीं पर अगर आप लेट्स से डॉक्टरल लेवल की पढ़ाई करना चाहते हो या फिर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो उसके लिए एज सच कोई एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। यू कैन डू योर PhD और योर डिप्लोमा कोर्सेज इवन इन योर 30s और इन योर 40s और मे बी इन योर 50s, राइट। बट अगर हम स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करें MBBS के लिए तो आपकी मिनिमम जो है वो 17 साल और मैक्सिमम 25 ईयर्स होना ज़रूरी है। तो कितनी फीस बेसिकली आपकी पड़ सकती है? अब क्योंकि 5.5 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है MBBS, राइट, तो जिसमें से कि आपका जो 4.5 ईयर्स है वो आपका पढ़ाई के लिए आप देते हो शुरुआती 4.5 साल, और साथ ही साथ में जो आपका आखिरी साल होता है उसमें आप इंटर्नशिप करते हो, जो कि मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है। तो कॉलेज वाले ही आपको इंटर्नशिप कराते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर हम 1 साल की फीस अलग भी कर दो, एक्सक्लूड कर दो उसको, तो फिर आपकी 72,85,000 जो है ये 4.5 ईयर्स की फीस पड़ रही है। तो सिंस इट इज़ अ प्राइवेट कॉलेज तो ऑब्वियस सी बात है यू हैव टू इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेज की फीस, तो गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी फीस लगती ही नहीं है, ठीक है।
बट ये क्योंकि एक प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ पर आपकी 70 लाख आप के जो बाकी के बचे हुए एक्सपेंसेस आपका रहना खाना उसको तो आप हटा दो, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे 4.5 साल का तो आपका 80 लाख तक का जा सकता है। ठीक है, सो अब कौन सी एग्जाम के बेसिस पे यार आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, तो दैट इज योर नीट का एग्जाम। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट अगर आपने क्लियर किया है, क्वालिफाई किया है अच्छे मार्क्स से, तो आप एलिजिबल हो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और यहाँ पर 5.5 साल अपने इन्वेस्ट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। सो यहाँ पर हमने बात की है इस कॉलेज के बारे में, जो कि पौंडीचेरी में ये कॉलेज है। वन ऑफ द रिनाउंड एंड फेमस मेडिकल कॉलेजेस में से एक आता है श्री मानाकुला विनायगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि आपका पौंडीचेरी में सिचुएटेड है। तो क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको इस कॉलेज और हॉस्पिटल में मिल रही है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो एक आपका डिपार्टमेंट एनाटॉमी का हो जाता है, देन आपका एनेस्थेशियोलॉजी एक डिपार्टमेंट है, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन हो गया, देन कम्स योर पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिर आपका रेडियोलॉजी एक अलग डिपार्टमेंट है। तो कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं यहाँ पर। सो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल आपको एनालाइज करना है कि मैं किस कॉलेज में, मैं किस ब्रांच में एडमिशन ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमने डिपार्टमेंट्स के बारे में बात की। अगर हम स्पेसिफिकली कॉलेज की फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ऑडिटोरियम बना हुआ है जहाँ पर आपके अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस सेशंस होते हैं। ठीक है, अगर कोई बाहर से आ रहा है कोई इंस्टीट्यूशन तो उनसे गैदरिंग कैसे करनी है वो सारे डिस्कशंस वहाँ पर होते हैं। कोई इवेंट हो गया, फंक्शन हो गया, आपका अलग से कैफेटेरिया बना हुआ है जहाँ पर यू कैन जस्ट हैंग आउट एंड चिल विद योर फ्रेंड्स। देन आपकी एक लाइब्रेरी है जहाँ पर आप अलग से एकांत में पढ़ाई कर सकते हो, राइट। देन कम्स योर जिम फैसिलिटीज़ है, 24/7 यू आर गोइंग टू गेट योर फ्री वाईफाई। आपका नीचे बैंक और ATM दिया गया है। अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड्स बने हुए हैं, बास्केटबॉल के लिए अलग है, क्रिकेट के लिए अलग है, फुटबॉल के लिए अलग है, राइट। तो ये सारी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है एंड एज यू कैन सी यहाँ पर आपके पिक्चर में आपको इतना बड़ा लग्जरियस ग्रीन लश कैंपस दिख रहा है, उसकी बिल्डिंग दिख रही है इतनी अच्छी। तो ओवरऑल अगर हम सिर्फ इसके कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इट इज़ ब्यूटीफुल, राइट। और अगर आप स्पेसिफिकली ऑप्ट कर रहे हो यहीं पर रहना तो ये और भी फ़ायदेमंद होगा आपको, बिकॉज ऑब्वियसली बात है एनवायरनमेंट एंड एम्बियंस मैटर्स अ लॉट। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खासकर उसका एम्बियंस और एनवायरनमेंट तो बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यार परसेंटेज कितना है, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड होते हैं। सो अराउंड 75 to 80% जो है स्टूडेंट्स उनका दे गेट प्लेस्ड। ठीक है, अब रेस्ट ज़रूर नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि 100% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो जाते, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 75 से 80% जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स दे गेट प्लेस। तो ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट मोर देन एवरेज अच्छा है। कई सारे कंपनीज है, हॉस्पिटल्स है जिनसे इनके टाइप्स होते हैं, तो वहाँ पर आप दे सेंड दे स्टूडेंट्स फॉर द इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाती है, राइट। एलुमनाइज का अगर हम देखें, फैकल्टीज़ का देखें तो मोर देन 25+ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, चाहे आप डॉक्टर्स के देख लो, चाहे आप टीचिंग स्टाफ के देख लो, तो अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ में यहाँ पर जो आपकी फैकल्टीज़ हैं वो आई हुई हैं, वो पढ़ाती हैं। ये तो बात हुई आपकी फैकल्टीज़ और फैसिलिटीज़ के बारे में, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। तो अब अगर हम देखें स्पेसिफिकली कि यार कट ऑफ के बेसिस पे क्या क्या जाता है, तो अलग अलग कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो थोड़ा वेरी करता है। तो अगर हम स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 58th परसेंटाइल पर आपका जो है वो आना ज़रूरी है। नीट का अगर मैं बात करूँ MBBS के लिए आउट ऑफ 720। वहीं पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेट्स से अगर आप ST SC या फिर OBC से बिलोंग करते हो, तो आपका 40th परसेंटाइल पे मार्क्स आने ज़रूरी है नीट UG में आउट ऑफ अगेन 720। तो ये हमने बात की है इसके MBBS के कट ऑफ से रिलेटेड। बट वहीं पर अगर आप नीट PG के कट ऑफ के बारे में बात करते हो तो उस केस में क्या होता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और साथ ही साथ में आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो
तो फिर आपके 302 मार्क्स आने ज़रूरी है। बट वहीं पर अगर आप जनरल कैटेगरी बेसिस पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी बिलोंग करते हो और साथ ही साथ में आप फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हो, तो फिर उस केस में आपको थोड़ा और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 283 मार्क्स आपको लाने ज़रूरी है अपने नीट पीजी में, ठीक है, आउट ऑफ 720। नाउ तीसरी कैटेगरी, अगर आप ओबीसी से हो, एसटी से हो या फिर आप एससी से हो, तो आपके 265 मार्क्स आने ज़रूरी है। एंड इसमें अगर हम एक और चीज़ ऐड कर दें, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हो आप, तो अगेन आपका उतना ही रिलैक्सेशन होगा, 265 आउट ऑफ 720। तो ये कुल 4 मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं जहाँ पर आपके इतने ये कट ऑफ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कट ऑफ से रिलेटेड कुछ डाउट है, क्वेरी है, सो आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आई होप इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। कुछ डाउट है, क्वेरी है, सो यू कैन जस्ट आस्क। एंड हम बात कर रहे थे इस कॉलेज के बारे में जो कि आपका पौंडीचेरी में सिचुएटेड है, राइट। एंड बिफोर कंक्लूडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि 2 लिंक्स हैं जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करना मत भूलना, जिसमें कि पहली लिंक आपको नीट प्रिडिक्टर की लिंक मिलेगी, जहाँ पर हम नीट प्रिडिक्टर आपके लिए लेकर के आए हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि यार प्रिडिक्टर को बेसिकली क्या फ़ायदा है प्रिडिक्टर का, ऑफ हैविंग अ नीट प्रिडिक्टर, व्हाट इज़ द बेस्ट बेनिफिट क्या है उसका। तो यार सिर्फ आपको अपनी रैंक डालनी है जो आपकी नीट में आई है, और साथ ही साथ में आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हो आपको बस वो इन्फॉर्मेशन डालनी है एंड यू आर डन। अब उसके बेसिस पे आपको एमबीबीएस कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएंगी जिनको आप टारगेट कर सकते हो काउंसलिंग के टाइम पे, नीट काउंसलिंग के टाइम पे। तो गाइडलाइंस आ चुकी है, राइट, जल्दी शुरू होने वाला है प्रोसीजर काउंसलिंग का। सो बाकल आप बस बहुत कम टाइम बचा है अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। सो उस नीट प्रिडिक्टर का अभी भी आप जो है फ़ायदा उठा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप वो काउंसलिंग कोर्स करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए, सो उसमें आपको फटाफट सारी चीज़ें बताई जाएंगी हमारे एक्सपर्ट्स और काउंसलर्स के द्वारा कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, क्या कट ऑफ जा सकता है, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं चॉइस फिलिंग के टाइम पे जो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए फटाफट एनरोलमेंट करो, राइट। So that's it. मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में। Till then, bye bye, take care. Do not forget to like, share and subscribe our channel. Thanks for watching. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.